नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिंपल सा दिखने वाला पौधा एक जिंदा मास्टरपीस यानी बोनसाई में बदल सकता है। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है और मैं आप क्योंकि मेरे पास एक 4 साल पुराना जेड प्लांट है। लोग इसे लकी प्लांट भी मानते हैं, लेकिन आज हमें इसे नया लुक देने वाले हैं। देखिए हम इसे कैसे बोनसाई बनाने वाले हैं। इसके लिए हमें सिर्फ एल्युमिनियम की वायर चाहिए, क्योंकि ये पहले से ही बना हुआ है। इसकी पहले मैंने एक बोनसाई बना रखी थी, फिर ये थोड़ी सी ख़राब हो गई तो मैंने कहा इसे नई बना लेते हैं। तो अब मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बनाना शुरू किया है। देखिए मैं कैसे इसे पे एल्युमिनियम की वायर लपेट रही हूँ और फिर उसे घुमाकर थोड़े से ज़ोर से, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसे कुछ नहीं होता। थोड़े ही दिनों में ये फिर दोबारा से बन जाता है, वैसे का वैसा ही हो जाता है। हमें इसकी कटिंग को भी बर्बाद नहीं करना। बस आप ऐसे इसकी वायर को पकड़िए और जैसे आपको लगता है कि आपको उसकी जैसी शेप देनी है वैसी शेप दे दीजिए। देखिए मुझे ये लगा कि इसकी डाली को मैं ऐसी शेप दे सकती हूँ, तो मैंने ऐसी दे दी। अब एक और इसकी डाली ऊपर की तरफ है, तो मैंने उस पे भी वायर को लपेटना शुरू किया है। आप देख सकते हैं कैसे। और उसके पीछे आप देख सकते हैं कि एक और जेड प्लांट पड़ा है जिसको मैंने सर्कल शेप दे रखी है, तो इसे भी मैंने, और फिर जो इसकी लास्ट वाली एक ब्रांच थी उसको भी मैंने वायर से अच्छी तरह से लपेट दिया है। वो भी अब ऐसे ही बन जाएगा जैसे आप देख रहे हैं। आप ये मत टेंशन लीजिए कि इसे कुछ हो जाएगा, इसकी डाली टूट जाएगी, नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है और इसकी किसी भी ब्रांच को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। और 1-2 वीक में ये फिर दोबारा से चलने लग जाता है और ठीक हो जाता है। अभी आप इसे जिस शेप में मोड़ेंगे ये वैसे ही रह जाएंगी। आपको पता है कि एल्युमिनियम की वायर बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो वो तो हाथ से ही मुड़ जाती हैं। अब देखिए ये मैंने एक पहले से ही पॉट तैयार कर रखा था जिसमें मैंने पहले से छोटी छोटी कटिंग लगाई है। अब आपको जो लगता है कि जो इसकी डालियाँ या जो छोटी ब्रांचेस है जो एक्स्ट्रा है उसे आप काट लें। और कुछ कुछ मुझे लग रहा है कि इसे मुझे थोड़ा थोड़ा और मोड़ना है, क्योंकि मुझे उसकी शेप को थोड़ी सी सेटिंग करनी है उसकी। तो अभी देखिए आप देख रहे हैं कि इसकी ब्रांच कितनी मोटी है। ये 4 साल पुराना है और पहले इसकी मैंने और बोनसाई बना रखी थी, तो फिर मुझे लगा कि ये कुछ सूखने सा लगा था, तो मुझे लगा कि आपके साथ कुछ शेयर करूं और इसे कोई और शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। तो फिर से इसकी कटिंग कर ली, जो इसकी एक्स्ट्रा ब्रांचेस थी, तो देखिए उसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। और जो भी बची थी डालियाँ मुझे लग रही हैं कि ये एक्स्ट्रा हैं और उस वायर में फिट नहीं हो रही, और उसको मैंने कटिंग कर ली और बाकी को मैंने यूं ही छोड़ दिया। और जो इसके बीच में छोटे छोटे प्लांट हैं वो भी इसी के लगाए हुए हैं, वो सभी लग चुके हैं। जो गमले में छोटे छोटे बिल्कुल प्लांट दिख रहे हैं ना, वो सभी जेड प्लांट के ही बेबी प्लांट हैं, तो वो भी सभी लग चुके हैं। बहुत पहले से लगाए हुए हैं, मुझे हो गया इनको महीना 1 मंथ हो चुका है। अभी फिर उसे मैं अपनी तरह से कुछ शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। और अब देखना, वो जो डाली मैंने उससे छोटी छोटी ब्रांच काटी थी उससे मैं बेबी प्लांट तैयार करने की कोशिश कर रही। आपके पास जो भी है उससे छोटे छोटे छेद कर लो उस मिट्टी में। मिट्टी एकदम पोली होनी चाहिए, जिसमें कि मतलब कि जल्दी से आप लगा सकें। मिट्टी बहुत ही सख्त नहीं होनी चाहिए, अगर सख्त होगी तो कुछ नहीं, मतलब कि आपका पौधा उसमें नहीं जाएगा। तो उसके बस थोड़े से 2-2 पत्तियाँ नीचे से उतार कर तो उसमें आप डाल दो। देखो ऐसे डाल दी नहीं है, थोड़ा सा दबा देना है कि उसकी जड़ें, मतलब कि जो बीच में है उसकी लास्ट वाली डंडी है वो अच्छी तरह से बीच में चली जाए। देखिए जैसे मैं आपके सामने कर रही हूँ, आपको इसी तरह से करना है। मतलब कि कहने का भाव ये है कि हमें कोई भी उसकी ब्रांच को वेस्ट नहीं छोड़ना, सबको यूज़ में लाना है। ये कुछ ही समय बाद ये और पौधे बन जाएंगे, इनमें और रूट्स आ जाएंगी और ये नए बेबी प्लांट तैयार हो जाएंगे, जेड प्लांट के ये और पौधे हो जाएंगे और अच्छा होगा। ऐसे मैंने बहुत से पौधे तैयार कर रखे हैं जो मेरे घर में पड़े हुए हैं और भी गमलों में। तो फिर थोड़े थोड़े जो इसकी जो पत्तियां नीचे गिरी थी मैंने इसी में दबा देनी है
और अब मैं आपको एक सीक्रेट बता रही हूँ, अगर आपके जेड प्लांट को कोई भी प्रॉब्लम है, उसके पत्ते झड़ रहे हैं, तो आप जो चौक होता है ना जो बच्चे यूज़ करते हैं, उसे ऐसे मसल का इसमें डालना है। तो ये बहुत अच्छी एक इसके लिए फर्टिलाइज़र भी है। और देखिए अब ये मेरी तरफ से अब ये तैयार है। अभी मैं आपको कुछ समय बाद इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी, जैसे महीने बाद।